गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एरिक्सन थ्योरी के बारे में। ठीक है। एरिक्सन जो थ्योरी है वो साइको सोशल डेवलपमेंटल एक थ्योरी है। तो हम इसका बिल्कुल शॉर्ट में मैं इसको पूरे लेक्चर जो आपको 5 या 7 मिनट में समझा दूंगी। ठीक है। जो आपकी एरिक्सन थ्योरी है एक साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। इसकी जो है वो 8 स्टेजेस होती हैं इस थ्योरी की। इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं? 8 स्टेज होती हैं। फर्स्ट क्या होती है आपकी इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज जो होती है हमारी 0 to 1 ईयर से स्टार्ट होती है, यानी 1 ईयर तक जब बच्चा हमारा क्या है, इन्फेंट में है, तो वो कौन सा जो है वो साइको सोशल जो है वो कैसे एक्ट करता है। तो जो 1 ईयर तक का बच्चा होगा उसमें ये चीज होगी ट्रस्ट वर्सी मिसट्रस्ट। जो 1 ईयर का बच्चा होगा उसको ना वो जो उसके सराउंडिंग में लोग रहते हैं उन्हीं पे वो ट्रस्ट करता है, और जैसे स्ट्रेंजर वगैरह होते हैं उस पे उसे ट्रस्ट नहीं होता है। तो जो 1 साल के बच्चे का जो बिहेवियर रहेगा, साइको सोशल एक्ट रहेगा, वो रहेगा हमारे पास ट्रस्ट वर्सी मिसट्रस्ट का। सेकंड होती है स्टेज इसमें टोडलर। टोडलर हम किनको काउंट करते हैं? 1 से लेकर के 3 ईयर तक के बच्चों को हम टोडलर में काउंट करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे का क्या बिहेवियर होता है। जो 1 से 3 साल का बच्चा होता है उसमें 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट वन इज अवर ऑटोनोमी, शेम एंड डॉट। जो ये बच्चा होता है, जो 1 से 3 साल का बच्चा होता है, एक तो अगर उसको डांट दें तो वो बहुत शर्म महसूस करता है। एक उसे डाउट रहता है अपने ऊपर कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। जैसे कि 1 2 3 ईयर में यहाँ बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, तो बच्चे को डाउट होता है कि मैं टॉयलेट कंट्रोल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये सिचुएशन एक डाउटफुल सिचुएशन होती है। तो हमें साइको सोशल एक्ट में जो है 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है ये 3 चीजें शो करता है। दैट इज योर ऑटोनोमी, शेम एंड डाउट। थर्ड वन इज अवर प्री स्कूल। प्री स्कूल होता है जैसे जो बच्चा नर्सरी क्लास में जा रहा है या यूकेजी में जा रहा है, 3 से 6 ईयर का बच्चा। तो उसकी जब हम माइंड की साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा होता है, इनिशिएटिव प्लस गिल्ट। पहले तो वो जल्दी जल्दी इनिशिएटिव लेगा हर काम में, ठीक है कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसे गिल्ट की भी फीलिंग हो गई। फॉर एग्जाम्पल बच्चा स्कूल जा रहा है तो इनिशिएटिव था, धीरे धीरे उसको गिल्ट, अरे मैं क्यों स्कूल आया, मैं तो घर पे ही ठीक था। तो इस टाइप जो आपके पास प्री स्कूलर रहेगा, 3 से 6 साल का बच्चा रहेगा, उसमें ये फीलिंग रहेगी इनिशिएटिव और गिल्ट की। एक होता है स्कूल एज वाला बच्चा जो 6 से 12 साल का है। 6 से 12 ईयर्स तक का बच्चा होता है जो स्कूल जाने वाला बच्चा होता है, उसमें फीलिंग होती है इंडस्ट्री प्लस इंफीरियरिटी। अगर आपको इसको फिर भी ध्यान नहीं रहे कि इसमें क्या है, क्योंकि हेडिंग आपको याद करने ही पड़ेंगे और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने अपने तरीके से याद रखा हुआ है। जो 6 से 12 साल इंडस्ट्री, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 6 से 12 साल वाला बच्चा नई जगह जाता है, यानी इंडस्ट्री में हमारे एक स्कूल में नई जगह जाता है, और वहां पे उसकी इंटरेक्शन बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, सराउंडिंग के साथ होती है, टीचर्स के साथ होती है, तो उसको अपनी तरह के बहुत सारे बच्चे दिखते हैं। तो उसमें इंफीरियरी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, किसको लेकर के, अपने इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के, अपने स्किन के कलर को लेकर के, और अपने फ्रेंड्स को लेकर के, अपने होम को लेकर के, क्योंकि जो बच्चे होते हैं सेम एज के होते हैं, बातें होती है मेरे पास ऐसा है आपके पास ऐसा नहीं है। तो इस एज में ज्यादा होता है, 6 से 12 ईयर्स वाली एज में ज्यादा होता है इंडस्ट्री प्लस इंफीरियरिटी। अगला जो फिफ्थ स्टेज है हमारी, वो है हमारी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस कौन सी एज होती है? जो आप लोगों की एज होती है, जैसे कि 12 से 18 साल की एज होती है, और इसमें जो होती है हमारी हार्मोन्स भी पीक होती हैं, और इसमें जो हमारा मेन साइकोसोशल है उन लोगों के लिए नॉर्मल है। तो इसमें जो बिहेवियर आता है वो आता है आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन में क्या होता है, बंदा सोचता है कि जो हूँ मैं हूँ, मैं हूँ मैं हूँ, मैं होती है इसमें आइडेंटिटी, और सारे मुझे देख रहे हैं, सबसे सुंदर मैं हूँ, और सभी के लिए प्यारा मैं हूँ। रोल कंफ्यूजन, मेरे बिना कोई काम चलेगा ही नहीं। 18 साल के बच्चे की सोच होती है कि जो, अगर मान लो हम अपने इसमें चल रहे हैं और सामने से लोग आ रहे हैं तो वो बोलेगा ये मुझे देख रहे हैं, ये सारे मुझे पसंद करते हैं। मीन्स इसमें आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन होता है हमारे एडोलेसेंस वाली एज में। एक आता है हमारे पास यंग एडल्टहुड, ये होती है 18 से 40 साल की एज। इसमें मैक्सिमम शादी वगैरह की एज होती है, इसमें इंटीमेसी और सोशल आइसोलेशन होती है। और जब हमारे पास मिडिल एडोलेसेंस वाली एज आती है वो आती है 40 to 65 ईयर में।
मिडिल एडोलेसेंस वाली एज में मेनली क्या होता है आपका, जर्नेबिलिटी और स्टेग्नेशन। इसमें रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदे की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसमें जो है बंदा जो है उसका माइंड जो है एक टाइम पे 6-7 जगह पे काम कर रहा होता है। मीन्स ये रिस्पॉन्सिबल स्टेज होती है, इसमें केयर वगैरह करनी होती है। और लास्ट में आती है हमारे पास लेट एडल्टहुड स्टेज, 65 प्लस की होती है। इसमें इंटीग्रिटी एंड डिस्पायर, इसमें जो है एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ जाती है, और जो इंसान होता है वो अपनी पूरी स्टेज को देखता था कि मैं बचपन में ऐसा था, हम ऐसा करते थे, हम ऐसे, मीन्स वो पूरी बैठ करके अपने लाइफ को विजुअलाइज करता है। तो ये जो थ्योरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है मैं आपको इसके मेन की पॉइंट बता देती हूँ। जो हमारा डीएसएसबी का क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि जो टोडलर में कौन सा साइको सोशल बिहेवियर था। तो आपको उसमें टिक करना था अनॉटमी, सॉरी, हाँ, ऑटोनोमी, शेम और डॉट का। और जो हमारा एनक्लेक्स आया था, एनक्लेक्स में पूछा गया था कि एडोलेसेंस में कौन से टाइप का बिहेवियर शो होता है। तो आपको एडोलेसेंस का बिहेवियर को उस टाइम बताना था। और इसके बाद एक आया था हमारे पास जो इन्फेंसी में जो है कौन सी स्टेज आती है, तो आपको ट्रस्ट वर्सी मिसट्रस्ट लिखनी थी। और एक क्वेश्चन आया था हमारे पास हमारा लेट जो होती है, लेट एडल्टहुड में कौन सी है। तो ये आपको बाई हार्ट याद करने पड़ेंगे। ये टोटल 8 स्टेजेस हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज आपको याद रखनी पड़ेगी। इन्फेंसी में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट होता है। टोडलर में हमारे पास ऑटोनॉमी, शेम और डॉट रहता है। प्री स्कूलर जो है वो इनिशिएटिव लेता है, फिर धीरे धीरे गिल्ट में जाता है। स्कूल वाला जो है थोड़ा इंडस्ट्री में जाता है, इंफीरियरिटी में रहता है। और जो 12 से 18 वाला है वो सोचता है मेरी आइडेंटिटी, रोल कंफ्यूजन में रहता है कि मैं ही बड़ा हूँ, इसी में वो लगा रहता है। यंग एडल्टहुड में जो है आपका इंटीमेसी और सोशल आइसोलेशन आएगा। मीडियम में जो है आपका जर्नेबिलिटी और स्टैग्नेशन, इस टाइम थोड़ा लाइफ स्टेबल हो जाती है, बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। लेट में आपके पास इंटीग्रिटी और डिस्पेट आएगा। तो ये जो एडिक्शन की थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये आपको एज इट इज 8 स्टेजेस है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज में आप कौन सा साइको सोशल बिहेवियर शो करोगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो मेरी वीडियो को 1 या 2 बार दोबारा से देखें तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।